महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां, नैब का खात्मा, पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर पेश। मईशत की बहाली, सोलर बिजली की फराहमी, सस्ती बिजली और गैस मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा। गवर्नेंस सिस्टम में इस्लाहात, ज़राअत के शोबे में जिद्दत, तालीम के मैदान में नई मनसूबाबंदी, सरहदों के पार अमन का पैगाम नून लीगी मंशूर के निकात में शामिल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स का कयाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नए शहर का कयाम, खारजा पॉलिसी में हमसाया ममालिक और मुस्लिम ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात इस्तवार करने का प्लान, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुस्लिम लीग नून के मंशूर में शामिल। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ लोगों का मंशूर ही धरने और एहतजाज है। इस हक में कभी नहीं हूं कि धरनों से हुकूमत गिराई जाए। हर इंतकामी कार्रवाई के बाद हम मौजूद हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई उनके 4 साल में शुरू हुई। बताएं 4 साल में कोई एक मंसूबा लगाया हो? अगर हमें मुद्दत पूरी करने दी होती तो मुल्क बहुत आगे होता। इक़्तिदार में आकर वही करेंगे जो मंशूर में लिखा है। अगर हम ऑपोजिशन में आए तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो उन्होंने किए। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ से कहा था हुकूमत ना लें, अगर हुकूमत ले ली है तो छोड़ दें। शहबाज शरीफ ने हुकूमत छोड़नी थी, तकरीर तैयार थी, ऐसे हालात पैदा हो गए कि अल्टीमेटम दे दिया गया। मैंने कहा सर नहीं झुकाएंगे, उनको अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाएगा, फिर हम अपना काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, हमने मुल्क को दिफालिया होने से बचाकर सियासी कीमत अदा की। नैब का खात्मा मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून ने अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी कर ली। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर हो, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। कमर्शियल अदालतों का कयाम और डिजिटल अदलिया का निज़ाम मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने दावे कम और काम ज्यादा किया। जो वादा किया उस पर अमल के लिए दिन रात मेहनत की। मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। नवाज शरीफ के मंशूर का अहम हिस्सा कौम को जोड़ना है। 5 साल मुआशरे में जहर घोला गया, जिसे खत्म करने में वक्त लगेगा। सियासी जमातों की तरफ से रिवायती मंशूर पेश होते रहे हैं। देखना यह होता है कि कितनी जमातों ने मुखलिसाना अमल किया। इरफान सिद्दीकी ने कहा, नून लीग के मंशूर के साथ ही धुन भी छट गई। नवाज शरीफ ने मना किया था कि मंशूर में झूठे ख्वाब ना दिखाए जाएं। मंशूर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम इक़्तिदार में आकर ना कर सकें। मंशूर की तैयारी में इस्लाहात और तरामीम का अमल जारी रहा, इसलिए ताख़ीर हुई। मंशूर की तैयारी में क़यादत की रहनुमाई हासिल रही। मंशूर में 8-10 नकात लिख देना बहुत आसान था। हमने माजी की कारकर्दगी को भी मंशूर का हिस्सा बनाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा, सोशल मीडिया पर अफसानों और हकीकत में फ़र्क होता है। मुस्लिम लीग नून ने अपने सियासी सफ़र को इंतकाम और नफरत की तरफ नहीं जाने दिया। इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी और एबटाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पीपल्स पार्टी पंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो हयाताबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। JUIF का कंदकोट में जलसा। हमजा शहबाज लाहौर दिल्ली गेट से शिमला पहाड़ी तक रैली निकालेंगे। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जज से बदतमीजी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। साबिक चेयरमैन PTI की भी मुअज़्ज़ज़ जज से बदतमीजी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट साबिक चेयरमैन PTI के स्टेट डिफेंस काउंसिल होंगे। हजरत यूनस एडवोकेट शाह महमूद कुरैशी के स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मंशूर वेबसाइट पर आ गया। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट में 64 सफ़हात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर मौजूद। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट वोट
तीर.com पर अवामी मुआशी मुआहिदा भी मौजूद। बारिशें लौट आई। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का निज़ाम मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल। आज से 31 जनवरी तक मुल्क में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और पोटोहार में वक्फे से बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, योब, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में 28 और 29 जनवरी को बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के साथ बर्फबारी की भी पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी गलियात में आज से 31 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। PDMA के मुताबिक मरी और गलियात में बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल खराब हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सयाह मोहतात रहें। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही को FIA ने तलब कर लिया। 5 फरवरी को FIA गुजरांवाला में पेश होने की हिदायत। मोनस इलाही पर सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ बयान जारी करने का इल्जाम। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत की दरखास्त वजारत कानून से मंजूर न हुई। जराये के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस 14 मार्च तक रुखसत की दावत दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा, मरीम नवाज 1500 मंसूबे छोड़े, सिंध में अपने 15 उम्मीदवार ही बता दें। इलेक्शन में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। नून लीग को तो सिंध से उम्मीदवार ही नहीं मिले। सारे मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, यही हमारी जीत है। कराची साइट एरिया में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का ऑपरेशन। 11 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज जैकेट, बम और डेटोनेटर बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CTD हैदराबाद ने तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। जानशोरों से कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंतखाबात के रोज तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रखी थी।